सो हेलो गाइस, वेलकम टू टीच मी सीवीटी। भाई देखो, कई सारे बच्चों का डाउट था कि भैया हमारा डीयू में फर्स्ट राउंड में एलोकेशन तो हो गया, बट हमें अब फिजिकल वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन होगा भी तो कब होगा। पहली बात, क्या होगा, और अगर होगा भी तो कब होगा, क्या डेट इसकी होगी, क्या सर्कमस्टेंसेस बनते हैं इसकी। भाई देखो, पहली बात आपको बता दूं कि आपका जो फिजिकल वेरिफिकेशन है सारे कॉलेजेस कंडक्ट नहीं कराते। कुछ ही कॉलेज हैं डीयू में जो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, पिछली बार भी 2-3 कॉलेज ऐसे थे जिन्होंने आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्ट नहीं कराया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे ऑनलाइन ही मांग लिए थे। बट इस बार जो संभावनाएं बन रही है, पॉसिबिलिटीज बन रही है, वो बन रही है कि आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकता है। लेकिन कब होगा? देखो, आपका अभी एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो गया, आपको कॉलेज अलॉट हो गया है ना, बट आपका जो फाइनल अलॉटमेंट है ना, फाइनल अलॉटमेंट आपका कंफर्म होता है आफ्टर योर फिजिकल वेरिफिकेशन। ये कब होता है? तो पिछली बार आपकी जो डेट थी वो एलोकेशन के लगभग 1.5 महीने बाद की थी, बट इस बार मेरे ख्याल से थोड़ा जल्दी करेंगे वो लोग वेरिफिकेशन आपका। हालांकि कॉलेज जब स्टार्ट हो जाएंगे उसके बाद ही आपका साइड बाय साइड आपका चलता रहेगा। ठीक है, एलोकेशन में ऐसा कोई इशू होता नहीं है, वो आपका साइड बाय साइड चलता रहेगा। ठीक है, अगर हम बात करें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कैरी करने हैं, अगर अभी आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप लोग उनको रेडी कर लो, आपको उनकी जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है? देखो भाई, पहली बात, सबसे फर्स्ट आपका जो डॉक्यूमेंट है वो है CSES का एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही आप लोग CSES के पोर्टल पर लॉगिन करोगे, आपके सामने एक फॉर्म खुल के आएगा। अगर नहीं जानते हो तो एक बार ढंग से सर्च मार लेना, आपको कैसे ये फॉर्म मिलेगा वो आप देख लोगे। ठीक है, इसके साथ साथ ये फॉर्म ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके सारी नेसेसरी डिटेल्स मेंशन हो, एक भी डिटेल आपकी मिस नहीं होनी चाहिए इस फॉर्म में। तो ये आपको फॉर्म ढंग से डाउनलोड करना है, इसको प्रिंट आउट निकलवा लेना है इसका भाई। ठीक है, यहाँ पर इसका प्रिंट आउट निकलवाओ। इसमें क्या क्या होगा? आपकी बेसिक डिटेल्स जो आपने डीयू में एडमिशन के टाइम फिल करी हैं वो होंगी। सेकंड, आपका इसमें सब्जेक्ट मैपिंग भी होगा। ठीक है, सब्जेक्ट मैपिंग भी होगा आपका। क्लास 12th के मार्क्स होंगे इसमें। ठीक है, वो फॉर्म आपके सामने ही आपको पता चल जाएगा तो क्लास 12th के मार्क्स उसमें मेंशन होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्या होगा? CSES का एप्लीकेशन फॉर्म। सेकंड जो आपका डॉक्यूमेंट है वो आपका है फी स्लिप। अभी आपके पास जो कंफर्मेशन है कॉलेज की तरफ से वो क्या है? आपके पास आपका आइडेंटिटी कार्ड नहीं, आपको अभी आइडेंटिटी कार्ड अलॉट नहीं होगा, आपको अभी मिलती है कॉलेज की तरफ से योर फी स्लिप। सो फी स्लिप में आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो मेंशन होगी, नाम वगैरह, कॉलेज का नाम वगैरह। ठीक है, फिर कितने अमाउंट आपने पे किया है, कौन सा कोर्स है, ये आपका फी स्लिप में मेंशन होगा। और आपकी जब 29 हुआ, जब भी आपके कॉलेज में फर्स्ट एंट्री होगी ना, फर्स्ट डे ऑफ योर कॉलेज, तो आपको ये कैरी करना पड़ेगा। इसके बिना आपके कॉलेज में एंट्री नहीं होगी। डीयू के सारे कॉलेज, जितने भी कॉलेज ना डीयू में, सारे के सारे फी स्लिप से ही फर्स्ट महीने में एंट्री करवाते हैं। मेरा जब एडमिशन हुआ था तो मेरी भी एंट्री इसी से हुई थी, फी स्लिप से ही। ठीक है, मैं प्रिंट आउट निकाल कर ले गया था उसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई देखो, हम लोगों ने ना, मतलब बता दूं आपको बीच में ही कि आपको कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है डीयू में आने के बाद, पीजी वगैरह से या फ्लैट को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर। ठीक है, फ्लैट हो गया, रूम रेंट पर हो गया, या पीजी हो गए, ये सब कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। अगर आपको ये सब इन्फॉर्मेशन जाननी है ना भाई, तो देखो, बिना ब्रोकरेज के आपको अगर जानना है, चाहिए ये सब चीज़ें, तो आप लोग, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उस फॉर्म को फिल कर देना, हम लोग आपसे रीच कर लेंगे। ठीक है, चलो, बाकी कोई भी डाउट हो ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ पर मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है। उस ग्रुप में आपके डीयू के सीनियर्स हैं, जूनियर्स भी हैं, सारे के सारे वहाँ पे आपके बैचमेट्स भी हैं। ठीक है, अगली बात, थर्ड जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है क्लास 10th की मार्कशीट। ओरिजिनल वाली आपके पास होगी। ठीक है, 10th की तो होगी, साथ ही साथ आपकी क्लास 12th की मार्कशीट भी होनी चाहिए भाई। ये आपके लिए नेसेसरी चीज़ें हैं। अगर आपकी अभी तक मार्कशीट नहीं आई है तो डिजी लॉकर वाले यहाँ बहुत कम कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि भाई देखो, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, 2-3 महीने हो गए आपके एग्जाम को, तो अब तक आपका जो फिजिकल मार्कशीट है वो आपके पास आ जानी चाहिए। अगर नहीं आई तो स्कूल में भी एप्लीकेशन फॉर्म दो, स्कूल वाले आपकी मार्कशीट मंगवा देंगे। ठीक है, अदरवाइज वो कुछ डॉक्यूमेंट ऐसा दे देंगे जिससे आपके कॉलेज वाले कन्फ्यूज हो जाएंगे, आपके स्कूल की तरफ से ही नहीं मिला है। ठीक है भाई, लेकिन आपकी मैंडेटरी है आपकी क्लास 12th की मार्कशीट, इसका ध्यान रखना। ठीक है, 10th और 12th की मार्कशीट। नेक्स्ट थिंग आपके क्या है? ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसे हम कहते हैं TC। अब देखो भाई, TC भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप लोग एक स्कूल में पढ़ रहे थे, अब स्कूल से आप लोग कॉलेज में ट्रांसफ़र कर रहे हो। ठीक है, हालांकि ये तीनों फॉर्म भी ऐसे हैं जो सारे कॉलेज नहीं मांगते, बट स्टिल आपका ये लगता है। ठीक है, TC और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कई सारे कॉलेज में आपका जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है ना, ये साथ ही साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ ही बनता है। ठीक है, एक आपका और चाहिए भाई, वो लिखने ही भूल गया मैं तो। ठीक है, 8वां आपका डॉक्यूमेंट है माइग्रेशन, ये याद रखना। ये तो मैं सोच रहा हूँ कुछ तो भूला हूँ मैं। हाँ, माइग्रेशन है वो आपका। ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। अब ये कंबाइंड भी बनता है, माइग्रेशन कम कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये कंबाइंड भी बनता है। CBSE में मेरा बना था। ठीक है, मैं बता दूं, मेरा जब एडमिशन होता डीयू में तो मेरा जो सर्टिफिकेट था माइग्रेशन का, वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के साथ ही बना था, यानी कि मेरा डॉक्यूमेंट अलग अलग 2 डॉक्यूमेंट नहीं बने थे। कई सारे कॉलेज होते, कई सारे स्कूल्स होते जहाँ पर आपका अलग अलग डॉक्यूमेंट भी बनते हैं, तो इसका ध्यान रखना। जिसको
कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल गया है, वो माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवा लेना। बहुत ईजी प्रोसेस होता है, बहुत ईजी। आप लोग एक एप्लीकेशन फॉर्म लिखो अपने कॉलेज स्कूल को, आपका स्कूल जिसको बना देगा, ठीक है भाई। बीच में जो रह गया वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने भी डीयू में कैटेगरी के अंडर किसी भी एडमिशन लिया है उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपके एडमिशन्स कैंसिल हो सकते हैं। मान लो कोई ऐसा स्टूडेंट था जिसका तुक्का लग गया, उसने 31 मार्च से पहले के डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे और डीयू वाले ने चेकिंग में गलती कर दी, ठीक है। अगर अब होगा ना आपका वेरिफिकेशन तो उसमें आपको 31 मार्च के बाद वाला ही डालना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो जिसने अभी तक नहीं बनवाया था वो अप्लाई कर देना इसके लिए, ठीक है। अगली चीज, अगला डॉक्यूमेंट कौन सा आपका, ये तो आपके नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं 8। ये 8 तो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर जो नहीं है, अभी भी टाइम है, डीयू में जाने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स अपने घर से तैयार करो तभी डीयू जाओ, ठीक है भाई। अदरवाइज यहाँ पे फिर आपको दोबारा जाना पड़ेगा गाँव, अपने वापस अपने पिंड वापस जाना पड़ेगा अपने सर्टिफिकेट्स को कलेक्ट करने के लिए। तो अभी आपके लिए यही सजेशन दूंगा आपको कि अभी इन डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करो, एक पाउच में डालो, जो भी होता है फोल्डर में डालो, अपने बैग में रखो उसको और निकल दो दिल्ली के लिए, ठीक है। अगली चीज़, डाउट, भैया इनकम सर्टिफिकेट कहाँ गया, क्या हमें इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए? भाई देखो, डीयू में ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं है जो मतलब आपसे मांग रहा हो इनकम सर्टिफिकेट। अगर ईडब्ल्यूएस वाले हो तो बनवा लो, काम आ जाएगा, ठीक है भाई। अदरवाइज इनकम सर्टिफिकेट जो आपका काम आता है वो आता है आपके स्कॉलरशिप में, ठीक है। आपको मान लो स्कूल में, कॉलेज में, यार स्कूल क्यों आ रहा है बार बार, कॉलेज में आपको चाहिए स्कॉलरशिप। अब स्कॉलरशिप के लिए आपके पास नेसेसरी थिंग है वो है आपका इनकम सर्टिफिकेट। इसके बिना आपका स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। स्कॉलरशिप में पहली कंडीशन आपकी होती है कि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब इनकम सर्टिफिकेट होता किसका, फैमिली का होता है, आपका नहीं होता, ठीक है भाई। क्योंकि आप कमाने वाले बंदे नहीं हो, आप नहीं कमाते, ठीक है, आपके घर वाले कमाते हैं तो उनका बनता है, ठीक है। अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए कॉलेज में, अब क्या होता है, स्कॉलरशिप होती है एक होता है आपका फ़ी कंसेशन। कई सारे कॉलेज होते हैं जो बाद में एडमिशन के बाद फ़ी कंसेशंस देते हैं, ठीक है, यानी कि फ़ीस में कुछ छूट। तो इसके लिए भी आपकी फैमिली कंडीशन देखी जाती है, ठीक है। इनकम बैकग्राउंड आपका देखा जाता है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखा जाता है और उसको कंसिडर करके ही आपका जो फ़ी कंसेशन है वो किया जाता है। लेकिन वो बैकग्राउंड कहाँ से देखेंगे, वो देखेंगे आपका इनकम सर्टिफिकेट से, ठीक है भाई। तो आप इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी इसके लिए अप्लाई कर दो, ठीक है। नहीं काम आएगा कहीं, लेकिन स्कॉलरशिप और फी कंसेशन में ये चीज़ काम आएगी, नेसेसरी है, मैंडेटरी है, इसके बिना आपको कंसेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। दिक्कत ही नहीं है भाई, मैं हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आई होप आपको समझ में आ गया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। दोबारा देख लो भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके। फर्स्ट आपका था CSS का एप्लीकेशन फॉर्म, देन आपका फी स्लिप, देन आपकी है क्लास 10 की मार्कशीट और क्लास 12 की मार्कशीट, ठीक है। देन आपका है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट नेसेसरी मतलब मैंडेटरी नहीं है, आपका कंपलसरी है, बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्कॉलरशिप और फी कंसेशन चाहिए तो उसको बनवा लेना, ठीक है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल आपको कोई डाउट रह जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है किसका, हमारे टेलीग्राम के ग्रुप का। उस ग्रुप को ज्वाइन करना, आपके डीयू के सीनियर्स जिस भी कॉलेज में जा रहे हो ना, उस कॉलेज के सीनियर्स ग्रुप में ऐड हैं तो आपकी वो हेल्प कर देंगे, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कर देना, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है, कमेंट बॉक्स में हमेशा ओपन रखते हो ना मैं आपके लिए, और रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है भाई। तो आप लोग कमेंट कर देना, आपको रिप्लाई हो जाएगा। भले ही मेरे ऑफिशियल अकाउंट से रिप्लाई ना हो, लेकिन मैंने कुछ स्टूडेंट्स को लगा रखा है, वो आपके रिप्लाई देते हैं कमेंट में, ठीक है। तो ये मैं समझा कि मेरी तरफ से ऑफिशियल रिप्लाई नहीं आ रहा, आता है भाई, ठीक है, वो हमारे दोस्त ही होते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।